एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक किसी गांव में उपदेश दे रहे होते हैं। तो उस गांव का एक धनवान व्यक्ति बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए वहां आता है और उपदेश को सुनता है। उपदेश को सुनने के बाद उस धनवान व्यक्ति के मन में प्रश्न पूछने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, परंतु उसे सब लोगों के बीच में प्रश्न पूछने से संकोच हो रहा था, क्योंकि उस गांव में उस व्यक्ति की बहुत ही प्रतिष्ठा यानी इज्जत थी। क्योंकि प्रश्न ही इस तरह का था कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था। वह व्यक्ति वहां बैठे सभी लोगों का जाने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं, तो वह व्यक्ति अपने स्थान से उठकर गौतम बुद्ध के पास चले जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगता है, हे प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, इज्जत है, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, पर मैं जो हूँ खुश नहीं हूँ। खुश रहने का राज क्या है प्रभु? मैं जानना चाहता हूँ कि मैं हमेशा अपने जीवन में खुश कैसे रह सकूं। कुछ समय तक तो भगवान गौतम बुद्ध जो है चुप रहे और फिर बोले, तुम मेरे साथ जंगल चलो, मैं वहाँ तुम्हें खुश रहने का राज बताऊंगा। ऐसा कहकर बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में बुद्ध ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस धनवान व्यक्ति के हाथ पर रख दिया और बोले, इस पत्थर को पकड़ो और मेरे साथ चलते रहो। वह व्यक्ति पत्थर को लेकर चलने लगा। कुछ समय बाद उसके हाथों में दर्द होने लगी, परंतु वह व्यक्ति चुप रहा। चलते चलते काफ़ी समय बीत चुका होता है और उस व्यक्ति से उस दर्द को सहा नहीं जा रहा था। तो वह अपनी परेशानी को बुद्ध को बताता है। बुद्ध ने कहा, पत्थर नीचे रखो। पत्थर नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत मिली। तभी बुद्ध ने समझाया, यही खुश रहने का राज है। धनवान व्यक्ति बोलता है, भगवान, मैं कुछ नहीं समझा। तब भगवान बुद्ध बोलते हैं, जिस प्रकार पत्थर को थोड़ी देर हाथ में रखने पे थोड़ा सा दर्द होता है, कुछ देर तक रखने पर और दर्द बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार दुखों के बोझ को हम जितना अपने कंधों पर उठाए रखेंगे, उतने ही ज़्यादा दुखी और निराश हमेशा रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को कुछ पल तक उठाए रखना चाहते हैं या फिर पूरी जिंदगी भर। अगर खुश रहने की आकांक्षा हो तो दुख रूपी जैसे पत्थर को जल्द से जल्द नीचे रखना सीखना होगा। संभव हो तो उसे हमें उठाने से बचना होगा। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा या शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने जीवन में दुखों को त्याग कर वह एक सुखी जीवन को किस तरह जी सकता है, यही हमारा इस कहानी का मुख्य उद्देश्य था।